गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम इन दिस सेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को कुछ क्वेश्चंस के साथ जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बट एक बार रिवीजन टाइप मैं इस क्वेश्चन को फिर से करवा दे रही हूँ। ठीक है, ये फास्ट रिवीजन होगा, क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगी तब तक आपके आंसर्स आ जाने चाहिए। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है, बहुत बार करवाए जा चुके हैं, इनके डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों को याद होगा ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज़ फाउंड इन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम किस में पाया जाता है? क्या लिम्फोसाइट में पाया जाता है, या ल्यूकोसाइट में पाया जाता है, या एरिथ्रोसाइट में पाया जाता है, या फिर रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है? तो गाइस जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम किस में पाया जाता है। तो ये आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट में पाया जाता है, एरिथ्रोसाइट में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? डायफ्राम से संबंधित तंत्रिका होती है, यानी डायफ्राम से संबंधित तंत्रिका यानी नर्व कौन सी है? ठीक है, क्या वो वेगस नर्व है, या फिर फेरेनिक नर्व्स है, या फिर ग्लोसोफेरेंजियल, या फिर ट्राइजेमिनल? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि डायफ्राम से रिलेटेड नर्व कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कौन सा है, फेरेनिक नर्व है। कौन सा है? फेरेनिक नर्व जो है वो आपका डायफ्राम से रिलेटेड है, डायफ्राम से संबंधित तंत्रिका है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने इस क्वेश्चन का रिवीजन करवाया था। मानव की मनुष्य श्वास दर होती है, मानव की सामान्य श्वास दर कितनी होती है? क्या 40 बार होती है, 16 बार होती है, 72 बार होती है, या 100 बार होती है? तो आप सभी को पता होगा कि कब से कितने बार होती है? 12 से 16 बार होती है 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब 12 से 16 तो दिया हुआ नहीं है, तो देखते हैं इसके आसपास वाला कौन सा है। तो 40 दिया हुआ, ये नहीं होगा। 16 दिया हुआ है, 12 से 16 ये ही होगा। ठीक है ना, बाकी सब तो बहुत दूर दूर है, 72 और 100। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन की परिवहन होता है, यानी ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड। ऑक्सीजन किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? क्या इंटरेस्टिंग प्रोटोप्लाज्म, ये इंटरेस्टिंग नहीं होगा यहाँ, ठीक है ना, रुचिर जीव द्रव्य से, या फिर आरबीसी से, या फिर डब्ल्यूबीसी से, या फिर प्लेटलेट कोशिकाओं से? तो आप सभी को पता होगा कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किससे होता है, ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है? तो किससे होता है गाइस ऑक्सीजन का परिवहन? वो आरबीसी से होता है, यानी रेड ब्लड सेल से होता है। किससे होता है? आरबीसी से, यानी रेड ब्लड सेल से होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो 5वां नंबर है वो क्या बोल रहा है? रुधिर में CO2 का वहन किस रूप में होता है? यानी क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, इन व्हाट फॉर्म इज CO2 कैरीड इन ब्लड? ब्लड में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो किस फॉर्म में कैरी होती है, किस फॉर्म में वहन होती है, किस रूप में उसका CO2 का वहन होता है? कहाँ? रुधिर में, यानी ब्लड में। क्या वो सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, या सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में, या पोटेशियम कार्बोनेट, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट? तो जल्दी से इसको प्रश्न का उत्तर बता दीजिए कि किस फॉर्म में CO2 ब्लड में वहन होता है, किस रूप में? तो
किस रूप में होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। किस रूप में? सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का परिवहन होता है ब्लड में। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? सामान्य श्वसन को नियंत्रण करने वाला श्वसन केंद्र मनुष्य स्थित होता है। यानी आपसे क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में? फिर से क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ इंग्लिश में। द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल नॉर्मल रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन मैन। ठीक है ना, आपसे क्या पूछ रहा है कि मनुष्य में जो सामान्य श्वास यानी नॉर्मल रेस्पिरेशन को कंट्रोल जो करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो कहाँ लोकेट होती है। ठीक है, उसका लोकेशन पूछ रहा है, कहाँ स्थित होती है। ठीक है, क्या वो ब्रेन में होती है? क्या वो ब्रेन में होती है, या फिर अनुमस्तिष्क में होती है, या फिर मध्य मस्तिष्क में होती है, या फिर मेडुला ऑब्लेंगाटा में होती है? तो ब्रेन में तो होती है, बट जब यहाँ पे ब्रेन के पार्ट्स के नेम दिए हुए हैं तो आपको क्या बताना है? एग्जैक्ट लोकेशन बताना है। एग्जैक्ट लोकेशन बताना है। तो कहाँ होती है गाइज? मेडुला ऑब्लेंगाटा में। कहाँ? मेडुला ऑब्लेंगाटा में होती है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो गाइज जो अगला प्रश्न है वो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक अणु ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा प्राप्त होती है। कुछ दिन पहले ही इस क्वेश्चन को मैंने रिपीट करवाया है, तो मैं आशा कर सकती हूँ कि 100% बच्चों का आंसर ये सही होगा। एक भी बच्चा नहीं होगा जो इस प्रश्न का उत्तर गलत दे। ठीक है, तो पूछना क्या चाह रहा है कि एनर्जी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कितना एनर्जी प्राप्त होगा? तो कितना एनर्जी प्राप्त होगा वो भी आपसे यूनिट, किस यूनिट में पूछ रहा है? कैलोरी में पूछ रहा है। याद रखिए, कैलोरी में पूछ रहा है, किलो कैलोरी में नहीं पूछ रहा है। तो कितना होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी 686,000 कैलोरी। 686,000 कैलोरी। अगर किलो कैलोरी में पूछता तो क्या हो जाता? 686 के कैलोरी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? मनुष्य के फुफ्फुसों की कुल सजीव क्षमता कितनी होती है? यानी फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन लंग्स? ह्यूमन लंग्स का टोटल लिविंग कैपेसिटी आपसे पूछ रहा है। क्या 500 ml होता है, या फिर 2000 ml, या फिर 4500 ml, या फिर 9800 ml? तो अप्रॉक्स लिया जाता है। कितना होता है? अप्रॉक्स 45 ml, अप्रॉक्स 4500 ml, 4500 ml। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, ये एग्जैक्ट नहीं है, एवरेज अप्रॉक्स लिया जाता है। ठीक है, अप्रॉक्स लिया जाता है। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है? मायोग्लोबिन पाया जाता है। मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ठीक है, फिर से मैं प्रश्न को दोहराती हूँ। मायोग्लोबिन इज़ फाउंड इन। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया था। और मायोग्लोबिन क्या है ये भी आप बताइए कमेंट में कि मायोग्लोबिन क्या है। पहले देख लेते हैं कि मायोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है। क्या पेशियों में, मसल्स में, रुधिर में, यकृत में, या फिर स्प्लीन में? जल्दी से बता दीजिए कि किस में पाया जाता है मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन मसल्स में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 100% बच्चों का उत्तर सही होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट करवाया था। ठीक है, मायोग्लोबिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। मायोग्लोबिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? मसल्स में पाया जाता है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? मानव में लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है। यानी मानव के लाल रक्त कणिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। हीमोग्लोबिन, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल पाया जाता है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो गाइज
रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। और एक और है जो कि किस में नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में नहीं पाया जाता, उसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये भी नहीं पाया जाता है रेड ब्लड सेल में। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो गाइस जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, एक स्तनीय वृक्क की जैव संरचनात्मक और शरीर क्रियात्मक इकाई है, यानी फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ, द बायोस्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ मैमेलियन किडनी। किडनी का आपसे क्या पूछ रहा है कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछ रहा है, किसका, किडनी का। तो क्या होता है, क्या यूटेरस होता है, या नेफ्रॉन होता है, या सेमीफेरस टिब्यूल होता है, सेमनीफेरस टिब्यूल, या फिर किडनी। तो जल्दी से बता दीजिए, किडनी तो होगा नहीं, सेमनीफेरस टिब्यूल भी नहीं होता है, यूटेरस भी नहीं होता है, क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। ये आप सभी को पता होगा और इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों ने सही दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, सो वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। क्या है, नेफ्रॉन होती है, क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, हेनली लूप किसके अवशोषण से संबंधित है, यानी हेनली लूप किसके अवशोषण से संबंधित है, क्या वाटर के अवशोषण से संबंधित है, या ग्लूकोज के, या कार्बन डाइऑक्साइड के, या पोटेशियम के। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि सही उत्तर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। तो क्या होगा, हेनली लूप इज रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, किसके अब्जॉर्प्शन से संबंधित है, अवशोषण संबंधित है, तो जल के, किसके, जल के अवशोषण से संबंधित है हेनले लूप। ठीक है, हेनले लूप किससे संबंधित, किसके अवशोषण से संबंधित है, तो जल के। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, हाइड्रा में मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ होता है, यानी द मेन नाइट्रोजीनियस एक्सक्रेटरी सब्सटेंस इन हाइड्रा। आपसे क्या पूछ रहा है कि हाइड्रा में जो नाइट्रोजीनियस एक्सक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं। ठीक है ना, क्या यूरिया के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में, या यूरिक एसिड के फॉर्म में, या अमोनिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि हाइड्रा में जो नाइट्रोजीनियस एक्सक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, किस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा, किस फॉर्म में होते हैं, अमोनिया के फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं, अमोनिया के फॉर्म में। ठीक है ना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था और आई होप सभी बच्चों का ये क्वेश्चन का आंसर सही हुआ होगा। ठीक है, तो बच्चों अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, मनुष्य का वृक्क होता है, मनुष्य का वृक्क यानी ह्यूमन किडनी क्या है, प्रोनेफ्रॉन है, मेसोनेफ्रॉन्स है, या मेटानेफ्रॉन्स है, या ओपिस्टोनेफ्रॉन है, ओपिस्टोनेफ्रॉन है। तो क्या है ह्यूमन किडनी एक मेटानेफ्रॉन्स है, क्या है, मेटानेफ्रॉन्स है। ठीक है, क्या है, मेटानेफ्रॉन्स है, और इसे और भी क्या बोलते हैं, मेटानेफ्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटानेफ्रिक। अगर मेटानेफ्रिक दिया रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, नेफ्रिक, और उत्तर डायरेक्ट मेटानेफ्रिक या मेटानेफ्रॉन्स टिक करना है। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो सबसे इजी क्वेश्चन है इस सेशन का अभी तक का। ठीक है ना, क्या है, यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, क्या यूरिया का निर्माण किडनी में होता है, या लीवर में होता है, या ब्लैडर में होता है, या प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख दो कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है गाइज, यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी यकृत में होता है। आप सभी को पता है कि क्या करता है लीवर, कुछ केमिकल्स को सेक्रेट करता है और अमोनिया को क्या कर देता है, यूरिया के फॉर्म में चेंज कर देता है, अमोनिया को यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, तो
प्रश्न 15 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, जल्दी से, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगी तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। स्तनधारियों की कौन सी रुधिर वाहिनी में यूरिया का सर्वाधिक मात्रा होता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? हेपेटिक वेस्कुलेचर। सेकंड क्या बोल रहा है? हेपेटिक सीरा, या फिर रेनल आर्टरी, या फिर हेपेटिक आर्टरी। तो ये क्वेश्चन तुरंत मैंने करवाया था, आई मीन 1-2 दिन पहले। जो रेगुलर बच्चे होंगे उनको पता होगा कि 1-2 दिन पहले मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? हेपेटिक वेन। क्या होगा? हेपेटिक वेन, ठीक है। तो जब 2 दिन पहले क्वेश्चन करवाया था उसको आपको समझाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि अब है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। 16 का ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? हेनले लूप की आरोही भुजा किसके लिए परागम्य होती है? ठीक है, यानी द असेंडिंग आर्म ऑफ हेनली लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू। आपसे ये बात याद रखना कि हेनली लूप में क्या पूछ रहा है? असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, ठीक है, असेंडिंग आर्म की बात कर रहा है। तो असेंडिंग आर्म में क्या परमिएबल है? क्या परमिएबल है? क्या ग्लूकोज है, NH3 है, या सोडियम आयन है, या वाटर है? तो आप सभी को पता है कि हेनली लूप में अगर असेंडिंग आर्म की बात करें तो क्या है? सोडियम आयन जो है वो परमिएबल है। सोडियम आयन जो है वो परमिएबल है। और डिसेंडिंग की बात करें तब वाटर है। डिसेंडिंग की बात करें तब वाटर है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन पाए जाते हैं। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? क्या फाउंड इन कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, पैनक्रियाज जूस में, या फिर सैलिवा में, या फिर बाइल जूस में, या फिर इंटेस्टाइनल जूस में। तो जल्दी से बता दीजिए कि ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं। पहले तो ये दोनों क्या है? पहले ये दोनों एक बाइल पिगमेंट है। क्या है? बाइल पिगमेंट है, ठीक है, बाइल पिगमेंट है। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन ये दोनों क्या है? बाइल पिगमेंट है। और ये दोनों जब बाइल पिगमेंट है तो कहाँ पाए जाएंगे? बाइल जूस में पाए जाएंगे, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। पीत रस में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? पीत रस में पाए जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन टेक्स प्लेस। सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की बात कर रहा है कि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन वो अवशोषण होता है। कहाँ अवशोषण होता है? क्या वोमन्स कैप्सूल में, या फिर हेनली लूप में, या फिर डिजिटल क्वाइल्ड नहीं होगा, या कन्वोलेटेड टिब्यूल होगा, और प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल होगा। तो आप सभी को पता है कि सोडियम आयन यानी Na+ एंड K+ यानी पोटेशियम आयन, ये दोनों कहाँ इस दोनों का कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है? तो हेनली लूप में। कहाँ? हेनली लूप में। लेकिन इसका उत्तर हेनली लूप यहाँ होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ देखिए डिजिटल कन्वोलेटेड टिब्यूल भी दे दिया है और प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल भी दे दिया है। आप सभी को जब मैं रफ डायग्राम अगर बना दूँ तो ये ऐसे जो होता है, ठीक है ना,